11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग को सेवा समायोजन की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो इस तरह का काला पत्र जो है माननीय बेल्टोन एमडी महोदय के द्वारा जारी किया गया है कि आप मेरा सेवा समायोजन कर दीजिए। तो नमस्कार, मैं सिर्फ आप देख रहे हैं और देखिए हमारे मौजूद है जो गर्दनी बाग में गर्दनी बाग में हमारे सैकड़ों की संख्या में कह सकता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन और आना का आह्वान कर रहे हैं। हम पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं हम एक एक जनता करके बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या उनकी मांगे आप देख सकते हैं बिहार में जिस तरीके से हड़ताल की बात कर रहे हैं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है। क्या कुछ मांगे हैं, चलिए बात करते हो। क्या मांगे लेकर पहुंचे आज धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठे हुए हैं? देखिए, राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच गोपगुट के द्वारा आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर का जो है आयोजन किया गया है। इससे पूर्व हम लोग 2 तारीख को ही सभी जगह पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधान सचिव, सभी प्रधान सचिव को यह अल्टीमेटम देने का काम किया था कि 15 तारीख तक अगर हमारी मांगों 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेही। तो यह सब चीज हम लोगों ने पहले ही सूचित करने का काम किया है और आपको ज्ञात होगा कि हम लोग निर्वाचन के कार्यों को हेल्ड अप नहीं किया है। निर्वाचन में आज भी हमारे साथी कार्य कर रहे हैं और निर्वाचन को इसीलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि निर्वाचन का काम लोकहित में जो है लोकतांत्रिक कार्यक्रम है उसको होना चाहिए और उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। वहाँ आज भी हमारे साथी आज कार्य कर रहे हैं। बाकी अन्य जगह का जो भी साथी है हम लोग के साथ है और सारा विभाग का जो कार्य है वह ठप है और हम लोग का यही है कि जल्द से जल्द हम लोग का मांग सुनिश्चित कर दिया जाए। सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, प्रमुख मांग यही है कि माननीय बेल्टोन एमडी जो पूर्व के रह चुके हैं राहुल सिंह जी के द्वारा 75-41 करके एक पत्र जारी किया गया था कि इन लोगों को विभागीय स्तर पर आप भुगतान कीजिए और इसको जो है भुगतान जैसे ही कीजिएगा तो इन लोगों का जो समस्या है वेतन से संबंधित, चाहे जीएसटी का जो मुद्दा है और बेल्टोन को भी पेनाल्टी के माध्यम से बहुत सारा राशि का भुगतान करना पड़ता है। जैसे ईएसआई और ईपीएफ का जो राशि अगर लेट से एजेंसी डालता है तो उसमें भी बेल्टोन को पेनाल्टी लगता है, वह सब भी बचत होगा। और जीएसटी में हमको लगता है 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार की जो है क्षति हो रही है इस व्यवस्था को संचालित करने में। इसीलिए अगर बीपीएसएम के तर्ज पर अगर हम लोगों की जो व्यवस्था है वो विभागीय स्तर पर संविदा कर दिया जाता है और डायरेक्ट भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार की बचत होगी। और क्या क्या मांगे हैं? और हमारा जो यह मांग है कि बीपीएसएम के तर्ज पर जो आप उनको वापसी का अपील का जो प्रावधान दिए हैं तो उसको भी लागू कीजिए। देखिए किस तरह से 10 बिंदु का पत्र बेल्टोन एमडी के द्वारा जो है पूर्व में जो है महोदय के द्वारा जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि दुराचरण, प्रशासनिक दृष्टिकोण, अमर्यादित आचरण, अक्षमता, अन्य कोई कारण कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कर्तव्यहीनता, कार्य में रुचि नहीं, अनुशासनहीनता, लापरवाही, पुनर्नियुक्ति के योग नहीं की अनुशंसा, मतलब आप फिर बहाल नहीं हो सकते। तो इस तरह का काला पत्र जो है माननीय बेल्टोन एमडी महोदय के द्वारा जारी किया गया है। अब बताइए कि जो आदमी 10 साल 5 साल से काम कर लिया वह कार्य में असक्षम हो सकता है, जो दक्ष है, सीबीटी परीक्षा पास उत्तीर्ण है और दक्ष है और यही नहीं विपाड से ट्रेनिंग भी मिला है उनको। विभिन्न तरह का जो ट्रेनिंग होता है, जो विभागीय ट्रेनिंग होता है उसको भी ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए। अब 15 सालों से अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे कर्मी आप उनको अदक्षता कहिएगा? दक्षता नहीं कहिएगा, वह एकदम दक्ष कर्मी है और वैसे कर्मी को इस कारण से आप हटाइएगा। इन सभी कारणों से हटाया जा रहा है। बताइए क्या यह है चलेबुल है? यह पत्र कहीं से भी चलेबुल नहीं है। इसको लगभग कई महीनों से आप लोग ये आंदोलन करते नजर आए। इस बार आंदोलन में क्या खास रहेगी जिससे सरकार तक की आवाज तक? देखिए, सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आप मेरा सेवा समायोजन कर दीजिए। जो जहां पर पदस्थापित है उस रिक्ति के आलोक में, चाहिए कहिए उस मतलब क्या कहते हैं उसको, उस सृजित बल के आलोक में आप वहीं पर पदस्थापित कर्मी को वहीं पर सेवा समायोजन कर दीजिए, विभाग अबलिक कार्यालय जो भी है। चलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, एकता मंच गोपगुट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिलाओं की क्या मांगे हैं और सारी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राखी कुमारी है। क्या मांग लेकर आज? सेवा समायोजन।
बस सेवा समायोजन हम लोग का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब धमकी दी जाती है कि कभी भी हटा दिया जाएगा। तो डर सताया रहता है कि कभी हाँ, भी हट सकते हैं। कभी भी हट सकते हैं। क्या कहिएगा, क्या क्या मांगे लेकर पहुंचे आप? हम लोग की मांगे हैं बिना शर्त बिना परीक्षा हम लोग का विभाग से समायोजन करें, विभाग से भुगतान करें। और जो भी हम लोग की मांगे हैं जो उसमें ये भी है कि कुछ छुट्टियां भी होती हैं वो भी हम लोग को मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी अगर विभाग समायोजन करे। सेवा समायोजन के बाद सारी चीजें। जी। क्या कहिए, क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। हम लोग को सेवा समायोजन की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हो जाता हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि देखिए, महिला और पुरुष सारे वर्ग के लोग हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है कर्मचारी हैं वो आज गर्दनी बाग पहुंचे हैं। हमने सारी बातें आपको बताई। सेवा समायोजन को लेकर ये अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में अनिश्चितकालीन धरना के बैठ चुकी हैं और कहिए कि इनका आज से धरना स्टार्ट है। अब देखना होगा कि कितने दिनों में ये धरना खत्म होती है और सरकार इस पर क्या नतीजा लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।